चुनाव ये सिर्फ हार जीत का खेल नहीं होता, ये एक संवाद है। और इस संवाद को समझने के लिए हमें किरदारों से ज्यादा सिस्टम को देखना पड़ता है। तो आज हम कस्तूरबा नगर के जनादेश को डेटा की नजर से देखेंगे, ये समझने के लिए कि जनता की आवाज असल में क्या कह रही थी। ये है दिल्ली का कस्तूरबा नगर, लेकिन इसे सिर्फ एक नक्शा मत समझिए। ये एक जीता जागता राजनीतिक इकोसिस्टम है। इसकी अपनी कहानी है, अपनी धड़कन है। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो बदलाव के दौर से गुजर रहा है और जिसकी जमीन, अगर आप सुनना चाहें, तो बहुत कुछ कहती है। आज की पड़ताल का रास्ता कुछ इस तरह है। हम राजनीतिक जमीन को समझेंगे, फिर आंकड़ों में जनादेश को देखेंगे। इसके बाद हम निर्वाचन क्षेत्र की असली आवाज सुनेंगे, एक कैंपेन की बनावट को समझेंगे और फिर शासन के एक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे और अंत में राजनीति से परे उद्देश्य पर भी गौर करेंगे। तो पहला पड़ाव, राजनीतिक जमीन को पढ़ना। सवाल यह है कि 2025 में यहां जमीन खिसकी क्यों? देखिए, यह सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं था। नहीं, ये तो मतदाताओं का एक गहरा संकेत था, एक ऐसी चिट्ठी जिसे सही ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बात यहां से शुरू होती है। एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद 2025 में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी कस्तूरबा नगर में भारतीय जनता पार्टी से हार गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था और यहीं से हमारी आज की पड़ताल का तनाव शुरू होता है। तो चलिए अब भावनाओं से हटकर सीधे तथ्यों पर आते हैं। जनादेश आंकड़ों में, क्योंकि जानते हैं असली कहानी तो आंकड़े ही बताते हैं, अगर हम उन्हें सुनना चाहें। तो आइए वोटों पर एक फोरेंसिक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये कस्तूरबा नगर की सियासी कहानी बयां करती है। 1998 से 2008 तक बीजेपी का दबदबा रहा, फिर 2013 में आम आदमी पार्टी एक नई उम्मीद बनकर आई और जीती भी। 2015 में तो वो अपने शिखर पर थी, लेकिन 2020 तक उनकी बढ़त कम होने लगी और 2025 आते आते बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली। तो 2025 में हुआ क्या? बीजेपी का विजयी वोट शेयर था 45.06%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक स्पष्ट जनादेश है। अब इसकी तुलना में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर देखिए, महज 22.04%। ये अंतर, ये फासला ही चुनावी बदलाव के पैमाने को दिखाता है। और वोटों में ये अंतर कितना था? 19,450 से भी ज्यादा वोटों का। ये सिर्फ प्रतिशत नहीं है, ये हमारे जैसे नागरिक हैं जिन्होंने अपनी राय जाहिर की। अब इस टेबल पर एक नजर डालिए, ये पूरी कहानी एक साथ दिखाती है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ऐप का वोट शेयर 2015 के 51% से गिरकर 2020 में 40% हुआ और फिर 2025 में सीधा 22% पर आ गया। लेकिन इस कहानी में एक और बहुत जरूरी किरदार है। सबसे दाईं ओर का कॉलम, वोटर टर्नआउट। ये देखिए, 2015 और 2020 के चुनाव के बीच वोटर टर्नआउट में लगभग 7% की गिरावट आई। 66.50% से सीधा 59.75%। ये मतदाताओं की थकान या शायद मोहभंग का एक बहुत बड़ा संकेत है। सवाल ये उठता है कि ये 7% वोटर आखिर गए कहां और उन्होंने ऐसा महसूस क्यों किया? और इस क्यों का जवाब वो हमें आंकड़ों में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा लोगों के जीवन में, उनके रोजमर्रा के मुद्दों में। तो चलिए अब बैलेट बॉक्स से आगे बढ़ते हैं और निर्वाचन क्षेत्र की असली आवाज सुनते हैं। एक आवाज कहती है, हमारी गरिमा तो छोटी छोटी चीजों में है, साफ पानी, अच्छे स्कूल और कोई जो हमारी बात सुने। देखिए, ये किसी एक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये तो पूरे समाज की भावना का निचोड़ है। ये हमें याद दिलाता है कि राजनीति का असली मकसद नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन देना है। और ये हैं वो बुनियादी जरूरतें, वो मुद्दे जो लोगों की गरिमा से सीधे जुड़े हैं। सर्वे में सबसे बड़ी शिकायतें क्या थीं? पानी और सीवरेज की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, टूटी सड़कें, बिजली कटौती, स्कूलों की गुणवत्ता और हाँ, महिलाओं की सुरक्षा। चुनाव असल में इन्हीं जमीनी मुद्दों पर जीते या हारे जाते हैं। देखिए, हमारे संविधान का भी जो मूल है वो हर नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन देने का ही तो वादा करता है, और ये मुद्दे उसी वादे की कसौटी हैं। तो ठीक है, हमने जमीनी हकीकत समझ ली। अब बारी है एक रणनीतिक विश्लेषण की, एक कैंपेन को चीर-फाड़ करने की। किसी भी अभियान को सिर्फ उसके नारों से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक ताकत और बाहरी माहौल की समझ से परखा जाता है। अंदर की सच्चाइयां देखते हैं। एक तरफ ताकत थी, जैसे मदन लाल की गहरी स्थानीय विश्वसनीयता और पानी जैसे मुद्दों पर शासन का एक साबित रिकॉर्ड। लेकिन दूसरी तरफ कमजोरियां भी थीं, सत्ता विरोधी लहर जो हमें घटते वोट शेयर में दिखी,
और हाँ, प्रतिद्वंदी के मुकाबले पैसों की कमी। अब जरा बाहर की ताकतों को देखिए। मौके तो थे, जैसे महंगाई को लेकर शहरी लोगों में बढ़ता असंतोष, पर खतरे भी कम नहीं थे। विपक्ष के ध्रुवीकरण वाले नैरेटिव और सोशल मीडिया पर चलने वाले झूठे अभियान, जो आजकल किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हैं। इन सभी चीजों को एक साथ समझने के लिए हम चतुर्मुख सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। ये किसी अभियान की कुल ताकत को 4 पहलुओं से देखता है। पहला है इलेक्टोरल डोमेन, यानी अपने वोटरों को समझना। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन, यानी जमीन पर कार्यकर्ताओं का नेटवर्क। तीसरा है नैरेटिव डोमेन, यानी एक ऐसी कहानी जो लोगों से जुड़े। और चौथा है रिसोर्स डोमेन, यानी पैसा और सामान। कस्तूरबा नगर का नतीजा बताता है कि शायद इनमें से किसी एक या ज्यादा पहलुओं में कुछ कमी रह गई। तो समस्या का विश्लेषण तो हो गया, अब समाधान क्या है? यहां हम एक बिल्कुल साफ एक्शन ओरिएंटेड प्लान रख रहे हैं। ये 90 दिन का गवर्नेंस ब्लूप्रिंट किसी भी नेता के लिए जनता से दोबारा जुड़ने और विश्वास बनाने का एक रास्ता हो सकता है। इसे हम वापसी की 90 दिन की सीढ़ी कह सकते हैं। पहले 30 दिन सुनो और घाव भरो, मतलब सीधे सीधे उन पानी, सड़क और सुरक्षा की शिकायतों पर काम करो जिनकी बात हमने पहले की थी। अगले 30 दिन जुटाओ और जुड़ो, अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाओ। और आखिरी 30 दिन जनादेश को सुरक्षित करो, मतलब एक जबरदस्त जमीनी अभियान चलाओ और अपने समर्थकों को वोट डालने के लिए घर से निकालो। और इस पूरे ब्लूप्रिंट का जो दिल है, जो इसका मूल सिद्धांत है, वो बहुत सरल लेकिन ताकतवर है। मतदाताओं की शिकायतों को एक गवर्नेंस एक्शन प्लान में बदलना, क्योंकि जवाबदेही शासन ही सबसे असरदार और सबसे सच्ची राजनीतिक रणनीति है। और अंत में हमें इस सोच को और बड़ा करना होगा। राजनीति से परे एक उद्देश्य, गवर्नेंस की इंजीनियरिंग। देखिए, डेटा पर आधारित रणनीति का आखिरी मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि बेहतर शासन देना है, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। और जब हम गवर्नेंस के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं, तो भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत हर नागरिक की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना हमारी संवैधानिक और नैतिक दोनों जिम्मेदारी बन जाती है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर चुनाव जनता और उनके नेताओं के बीच एक संवाद है, तो क्या होता है जब कोई नेता डेटा को सुनना बंद कर देता है? क्योंकि याद रखिए, डेटा सिर्फ नंबर नहीं होता, डेटा लोग होते हैं। इसका जवाब ही कस्तूरबा नगर की कहानी का सार है और हर उस नेता के लिए सबक जो सच में सेवा करना चाहता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।